बानी पीटीआई की अलशिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकली का मामला सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई की जानिब से तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त अजीज भंडारी सलमान अकरम राजा की जानिब से दायर की गई है। वकील बानी खालिद यूसुफ, साबिक वजीर आजम आज़ाद कश्मीर अब्दुल कयूम न्याजी भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त के हुक्म की मुबैना खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने की इस्तदा की, जबकि जवाब दहिंदगान का कहना है कि तौहीन अदालत के मर्तकबीन का शोकोज नोटिस जारी करने और ज़ाती हाजिरी का हुक्म देने की इस्तदा की गई है और इस्तदा की गई कि बानी पीटीआई को फौरी तौर पर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाए। बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल इस्लामाबाद में तिब्बी मुआयने के लिए मुंतकिल किया जाए। दरख्वास्त में हुक्म पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए अदालती अफसर की तैनाती या लोकल कमीशन मुकर्रर करने की इस्तदा भी की गई है। बानी पीटीआई को अलशिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकली करने का यह मामला है, जहां सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई की जानिब से तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी गई और ये दरख्वास्त अजीज भंडारी सलमान अकरम राजा की जानिब से दायर की गई, जहां वकील बानी पीटीआई खालिद यूसुफ, साबिक वजीर आजम आज़ाद कश्मीर अब्दुल कयूम न्याजी भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट के 18 अगस्त के हुक्म की मुबैना खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की गई है। आपको अपडेट करें कि तौहीन अदालत के मर्तकबीन को शोकोस नोटिस जारी करने और ज़ाती हुक्म हाजिरी का हुक्म देने की इस्तदा भी कर दी गई है। अपडेट करें आपको कि दरख्वास्त में हुक्म पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए अदालती अफसर की तैनाती का जो नोटिफिकेशन है इस हवाले से वो भी जारी किया गया है। अपडेट करें आपको कि बानी पीटीआई की शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकली का मामला है, जहां सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पीटीआई की जानिब से तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। दरख्वास्त अजीज भंडारी सलमान अकरम राजा की जानिब से दायर की गई, जबकि वकील बानी पीटीआई खालिद यूसुफ, साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अब्दुल कयूम न्याजी भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। हमारे साथ मौजूद है निसार आबिद, मजीद अपडेट जाने की। जी निसार, बताएगा। नाज़रीन, आपको फिर बताएं कि बानी पीटीआई की अलशिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकली का ये मामला है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी गई है और दरख्वास्त अजीज़ भंडारी सलमान अकरम राजा की जानिब से दायर की गई। वकील बानी खालिद यूसुफ भी मौजूद थे। निसार आबिद हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जी निसार, बताइएगा। आज बिल्कुल देखें, बानी तहरीक इंसाफ की अस्पताल मुंतकली का ये मामला है। बानी पीटीआई की जानिब से अदालत में जो है वो तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये दरख्वास्त दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट के जो 18 अगस्त 2026 के हुक्मनामे के मुबैना खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने की इस्तदा जो है वो की गई है। इसी तरह मजीद जो है वो इस्तदा जो की गई है उसमें कहा गया कि जवाब दहिंदगान तौहीन अदालत के मुर्तकबीन का शोकाज नोटिस जो है वो जारी करने और ज़ाती हाजिरी का जो है वो हुक्म देने की इस्तदा करे। अदालत से जवाब दहिंदगान को तौहीन अदालत का मुर्तकब करार देकर कानून के मुताबिक सजा देने की इस्तदा भी की गई है। बानी पीटीआई को फौरी तौर पर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने की इस्तदा भी कर दी गई है। बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में तबी मुआयना कराने की इस्तदा की गई है। मजीद इस्तदा में कहा गया है कि हुक्म पर अदालती अमल दरामद जो है वो यकीनी बनाने के लिए अदालती अफसर की तैनाती या लोकल कमीशन मुकर्रर करने की इस्तदा की जाती है। दरखास्त है वो उज़ैर भंडारी सलमान अकरम राजा की जानिब से दायर की गई है। खालिद यूसुफ चौधरी, साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अब्दुल कयूम न्याजी दरखास्त दायर करने सुप्रीम कोर्ट जो है वो पहुंचे हैं। पीटीआई की तरफ से 18 अगस्त के हुक्म पर जो है वो अमल दरामद न करने पर तौहीन अदालत की दरखास्त जो है वो दायर की जाएगी। अदालत ने जो है वो केस की समाअत 16 सितंबर तक जो है मुलतवी कर रखी थी। इससे कबल जो है बानी तहरीक इंसाफ की जो मुंतकली का मामला था उस पर तहरीक इंसाफ ने जो है वो नजरसानी की दरखास्त दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है रद्द कर दिया था। इसी तरह बानी तहरीक इंसाफ की अस्पताल मुंतकली के लिए दोबारा जो नजरसानी की दरखास्त है वो गुज़िश्ता रोज जो है वो दायर की गई है। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से जो मुतफर्रिक नजरसानी दायर है वो की गई है और नई मुतफर्रिक नजरसानी रजिस्ट्रार जो है ऑफिस के एतराज़ात को दूर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। अस्पताल जो मुंतकली की
अदालती फैसले में सुकम है, उस दरखास्त में ये कहा गया था कि अदालती फैसले में जेल रूल्स को जो है वो नजरअंदाज किया गया है। मजीद उस दरखास्त में कहा गया था कि मरकजी केस में हमें फरीक जो है वो नहीं बनाया गया, और उस दरखास्त में इस्तदा ये की गई थी कि मुतफर्रिक दरखास्त जो है वो मंजूर करके नजर सानी की इजाजत दी जाए। 18 अगस्त का जो फैसला है उस पर नजर सानी की जाए। वफाकी हुकूमत की जानिब से ये दरखास्त जो है वो दायर की गई, और उसके बाद जो है शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने के सुप्रीम कोर्ट के अबूरी हुक्म के खिलाफ नजर सानी की जो दरखास्त है वो पहली दफा जब वफाकी हुकूमत ने दायर की तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से एतराजात लगाकर वो दरखास्त वापस कर दी गई, और उसके बाद दोबारा जो है दरखास्त जो है बानी तहरीक इंसाफ को जो है अस्पताल मुंतकिल करने के हवाले से जो है फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने दिया था उस पर जो है वो दरखास्त दायर की गई, और उसका जो हुक्मनामा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जारी किया था बानी तहरीक इंसाफ को अडियाला जेल से जो है वो शिफ्ट करने का अल-शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में, उसमें जो कहा गया था कि जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को तभी मुआयने और इलाज के लिए 2 रोज के लिए अल-शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का जो हुक्म है वो दिया है। सुप्रीम कोर्ट का इमरान खान के मुकम्मल जो तिबी रिकॉर्ड है, इसी तरह से इलाज के लिए 2 रोज में शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करके उसके जो है वो टेस्ट रिपोर्ट और नुस्खों की जो डॉक्टर्स की आरा है वो अदालत में अगली समाअत पर पेश करने का हुक्म दिया था। इमरान खान की गिरफ्तारी से कितने जो है 16 सितंबर तक जो है कितने टेस्ट हुए हैं, इलाज क्या क्या हुआ है, ये सब चीजें जो है तफसीलात के साथ अदालत में जमा करवाने का अदालत ने हुक्म दिया था। अपने हुक्मनामे में ये कहा था इमरान खान से गुज़िश्ता 3 माह में अहले खाना जो है और वकला की मुलाकातें कितनी हो गई अब तक, इसकी तमाम तफसीलात जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तलब की थी। इमरान खान के खिलाफ ज़ेर समाज ज़ेर अल्तवा और जिन मुकदमात में इमरान खान को सजा हो चुकी है, इन तमाम केसेस की रिकॉर्ड भी जो है अदालत ने आइंदा समाअत पर तलब किया था। और उसके अलावा जो है शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में इमरान खान के इलाज के लिए खुसूसी मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म दिया था। मेडिकल बोर्ड में फिजिशियन, जनरल सर्जन, माहिर अमराज कल्ब, माहिर अमराज चश्म और माहिर जो है वो दाखिली तिब जो है वो शामिल थे। डॉक्टर फैसल सुल्तान और इमरान खान की बहन डॉक्टर उज़मा को जो है उनके तबी मुआयने के वक्त जो है उनको साथ रहने की इजाजत जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में इमरान खान के इलाज और फराम करदा सहूलियात अखराजात जो है वो इमरान खान या उसके अहले खाना बर्दाश्त करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्मनामा जारी किया था उसमें ये जी कहा गया, ठीक है उसके बाद निसार, आप अपडेट कर रहे थे इस हवाले से, बहुत शुक्रिया। बानी पीटीआई की अल-शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकली का मामला सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई की जानिब से तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त अजीज भंडारी, सलमान अकरम राजा की जानिब से दायर की गई है। वकील बानी खालिद यूसुफ, साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त के हुक्म की मुबैना खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने की इस्तदा की, जबकि जवाब दहिंदगान का कहना है कि तौहीन अदालत के मर्तकबीन का शोकोज नोटिस जारी करने और ज़ाती हाजिरी का हुक्म देने की इस्तदा की गई है, और इस्तदा की गई कि बानी पीटीआई को फौरी तौर पर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाए। बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल इस्लामाबाद में तिब्बी मुआयने के लिए मुंतकिल किया जाए। दरखास्त में हुक्म पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए अदालती अफसर की तैनाती या लोकल कमीशन मुकर्रर करने की इस्तदा भी की गई है। बानी पीटीआई को